भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण सोमवार को सूर्यास्त के तत्काल बाद आपको दीपक प्रज्वलित करते समय एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और इस मंत्र को बोलते हुए यदि आप भोले बाबा के सामने दीपक लगाएंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि यह जो मंत्र है, इस मंत्र को सुन करके भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। श्रावण का महीना भोलेनाथ का सबसे परम प्रिय मास माना जाता है और इस महीने में भोले बाबा अपनी ससुराल पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे में श्रावण सोमवार का जो पर्व होता है वो विशेष फलदायी होता है। श्रावण सोमवार के दिन भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय किए जाते हैं तथा भगवान भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है, बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है तथा सोमवार का व्रत किया जाता है। माताएं, बहनें, भक्तजन इस दिन व्रत करते हैं और कई भक्तजन तथा माताएं 16 सोमवार का व्रत भी इसी दिन से प्रारंभ करती है। यानी सावन का जो सोमवार होता है परम सिद्धिदायक सोमवार होता है और सोमवार के दिन शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात भोले बाबा के सामने आपको एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। हालांकि आप साधारण सोमवार के दिन भी भोले बाबा के सामने दीपक लगाएंगे तो वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे, लेकिन श्रावण सोमवार भगवान भोलेनाथ का अत्यधिक प्रिय दिन होता है और इस दिन पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ तथा मन में यदि आप विश्वास रख के भोले बाबा के सामने सूर्यास्त के ठीक बाद में, सूर्यास्त का समय लगभग 6:55 पर रहेगा, उसके बाद आपको भोले बाबा के सामने बैठना है और आपको आसन पर बैठना है, नीचे नहीं बैठना है और आपको प्रयास करना है कि आटे का दीपक तैयार कर ले। यदि आप आटे का दीपक नहीं बना सकते हैं तो आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए या अन्य कोई भी धातु का दीपक यदि आपके पास उपलब्ध है तो वो दीपक आप ले लीजिए तथा उस दीपक में आपको प्रयास करना चाहिए कि गाय के घी का उपयोग करना चाहिए और यदि नहीं मिले तो जो घी आपके पास उपलब्ध है उसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आपके पास घी नहीं है तो आप तेल भी ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, इसके अलावा सोयाबीन का, मूंगफली का या कोई भी शुद्ध तेल का उपयोग आप इस दीपक को जलाने में कर सकते हैं। रुई की बत्ती लेना है और आपको दीपक को अच्छी प्रकार से तैयार करके और दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको इस मंत्र को लगभग 21 बार उच्चारण करना है और इस मंत्र को सुनते ही भोले बाबा आपके मन की सारी बातों को जान जाएंगे और आपके जीवन की जो जो भी अभिलाषाएं होगी, इच्छाएं होगी, शिक्षा प्राप्ति या विवाह या फिर संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, व्यापार में उन्नति, नौकरी प्राप्ति, नौकरी में उन्नति या फिर घर परिवार से संबंधित कार्यों में उन्नति या आपके मन में जो भी कामनाएं होगी वो सब भोले बाबा तुरंत समझ जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। तो इस मंत्र को आपको 21 बार भगवान भोलेनाथ के सामने उच्चारण करना है। मंत्र रहेगा ओम सर्वदेवाय नमः, 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 ओम सर्वदेवाय नमः। इस प्रकार आपको 21 बार भोले बाबा के सामने मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र जब 21 बार पूरा हो जाए तब आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। आपके मन की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो भोले बाबा के सामने आप प्रकट अवश्य कर दीजिएगा। वैसे तो भोले बाबा सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है, वो परम ब्रह्म है, वो परमेश्वर है, वो जगत के नियंता है और आपके मन की सारी बातों को वो जानते हैं। उन्हें पहले से ज्ञात है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन फिर भी आप चूंकि उनसे बोल करके प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन की सारी कामनाओं को सिद्ध कर देंगे और आपको धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। भोले बाबा कृपालु है, भोले बाबा दयालु है और सारे देवों में सबसे जो जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है
वो भोले बाबा है। भोले बाबा एकमात्र ऐसे देवता है जिनके पूजन में, जिनके विधान की बिल्कुल भी कोई लंबी चौड़ी व्यवस्था नहीं बताई है। केवल सरल विधि से उनका पूजन अर्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा सरल हृदय है और उनका नाम ही भोले भंडारी है। वो भोले भाले हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मन की बातें तुरंत ही वो स्वीकार करके उसको मनचाहा आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन इसके लिए आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, तभी आपको भोले बाबा का कृपा और आशीर्वाद पूरा पूरा मिल पाएगा। तो आप भोले बाबा के सामने इस मंत्र को अवश्य बोले तथा अपनी प्रार्थना करें। इससे आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके घर में, परिवार में सुख शांति का आगमन अवश्य ही होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।